साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा की वैकेंसी शिक्षक भर्ती आने वाली है। प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। ज़्यादा तो पद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि 11,000 तो शहरी स्तरों के लिए पद आएंगे ही। तो उन्हीं के देखते हुए आज हम लोग सिलेबस को समझते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम सिलेबस को समझ सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इन्हीं सबको देखने के आज लिए हम लोग आज आए हैं। तो इसमें जो परीक्षा होती है आपकी 2.5 घंटे की होती है। जैसे आप जान हैं यूपी टेट में भी 2.5 घंटे की परीक्षा हुई थी और समय आपको 150 मिनट होगा। प्रश्नों की संख्या भी 150 ही होगी। सहायक देखिए यहाँ से 3 नंबर पॉइंट में लिखा है, सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्पों में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। समझ में आ रहा है? आगे चलिए, विषय वस्तु का स्तर। भाषा में आपको क्या क्या आता है? 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। विज्ञान आएगा, गणित आएगा, पर्यावरण आएगा। अभी हम ये भी देखेंगे कौन सा पैटर्न कितने नंबर का आएगा। गणित आएगा, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 स्तर तक का। उसमें लिखा हुआ है कक्षा 12 स्तर तक का चीज़ें आएंगी। दूसरे खंड की अगर हम बात करें तो शिक्षण कौशल होता है, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। डीएलएड के पाठ्यक्रम में जो आप लोग डीएलएड में आप पाठ्यक्रम पढ़े हुए हैं उसी के स्तर का आएगा। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हिंदी देखिए, भाषा जो आपका है, जो भाषा है आपका, ये 40 अंक का है। कितने अंक का है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो भाषा है आपका ये 40 अंक का है। इस 40 अंकों में आपको अधिकतम अंक हासिल करने हैं। इसमें आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का व्याकरण आएगा और अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम चलें तो 10 नंबर का आपका साइंस पूछा जाएगा। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 10 नंबर का साइंस लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में। 10 नंबर का साइंस आपसे पूछा जाएगा। अब इस 10 नंबर में साइंस का आपको किस स्तर का पढ़ना है? दैनिक जीवन में विज्ञान, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वैज्ञानिक गतिविधियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। गति है, बल है, ऊर्जा है, दूरी है, स्वास्थ्य है, ध्वनि, जीवों में ध्वनि, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें विज्ञान में आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गणित। जिसको गणित में है, गणित में आपका अंकीय क्षमता आएगा, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणितीय, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। अब फिर उसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आता है। तो पर्यावरण में वही सारी चीज़ें, भारत की संरचना, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतरी, सौर मंडल के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधारक और भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, संस्कृति, विरासत, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। उसके बाद 30 नंबर का आपका आता है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल। तो 10 नंबर का आपका आएगा, 10 नंबर का आपका शिक्षण कौशल आएगा। शिक्षण कौशल में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम आगे चलें तो बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का आएगा। बाल मनोविज्ञान में वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पहचान, पढ़ने के वातावरण को सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, ये आपका बाल मनोविज्ञान में पूछा जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, देखिए करेंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है इसमें, और इसमें करंट अफेयर सामान्य ज्ञान के साथ रिलेट करके पूछा जाएगा। इसका बहुत ही बड़ा स्तर है और इसको आपको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत अहम भूमिका है। 30 नंबर का आएगा, तो इसलिए अभी से ही करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, जिससे
बाद में ये ना हो कि 1 महीने में करंट पढ़ेंगे और बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ जाएं और ये छूट जाए। अगर ये पोर्शन छूट गया तो आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग इतनी कम वैकेंसी में चयन होना काफ़ी बड़ा कार्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। से ये हो गया 30 नंबर, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। इसमें 5 नंबर का आपका पूछा जाता है, 5 नंबर। और सूचना तकनीकी जिसको कंप्यूटर कहते हैं, आज के समय में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एआई का युग आ चुका है। तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन में सूचना तकनीकी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षा में उपयोग, ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग की जानकारी, ये सारी चीज़ें जरूर आएंगी। अब हाँ, 10 नंबर का जो उसमें रह गया था, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। जीवन कौशल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर बच्चे के लिए नया टॉपिक हो जाएगा और इसको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें भी 10 नंबर हैं, ये भी अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा परीक्षा में। तो जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो भी ये चीज़ है, ये आपको बहुत ही अच्छे से गहराई के साथ किसी अच्छे टीचर से पढ़ना है। व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुशासनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शन, परामर्शदाता, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था को प्रभावी प्रयोग, ये आपको समझना चाहिए। तो साथ ही ये आज आपका सिलेबस था, हमारे द्वारा आपको बताया गया कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में, और इसी तरह के वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए कुछ हमारे द्वारा जो भी आप लोगों के लिए सहयोग हो सकेगा, वो हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।